हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके करियर इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत चैप्टर है अपना ये 10th क्लास के साइंस का फर्स्ट चैप्टर भी है। ठीक, तो देखिए हमारे पढ़ने का प्रोसेस वही रहेगा जिस तरीके से हमने आवर्त सारणी पढ़ी थी। तो जिन लोगों ने आवर्त सारणी नहीं पढ़ी है उसको जाके आप पढ़ लेना। वो चैप्टर पढ़ने के बाद केमिस्ट्री के और सारे चैप्टर्स पढ़ने काफ़ी आसान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें तत्वों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप वो पढ़ लियो तो बहुत ही अच्छा है। अब ये चीज़ें पढ़ने में और ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। अगर आपने आवर्त सारणी नहीं पढ़ी है फिर भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी पढ़ने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप वहाँ पढ़ते हो तो थोड़ा सा हम लोग का है ना प्रोसेस देख लोगे आप, किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, कैसे लिखवा रहा हूँ, है ना। तो एक अच्छा सा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग वहीं से की है। ठीक, तो पहले आप वो पढ़ लो। अगर आप चाहते हो कि हम यहीं से पढ़ना चाहते हैं तो सर यहीं से पढ़ लो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी दुख तकलीफ दर्द नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए हम क्या क्या कवर करेंगे। कंप्लीट जो अपना चैप्टर है ना, चैप्टर पूरा कवर करेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे कि बोर्ड में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट्स हैं, किस तरीके से हमें बोर्ड में डेफिनेशंस लिखनी है और कैसे हम अभिक्रियाओं को समझेंगे। ठीक, तो बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होता है, बहुत ही छोटा सा लेवल है अपना 10th क्लास का, जहाँ पर हम बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही देसी भाषा में अपने इस केमिस्ट्री वाले पार्ट को समझ लेंगे। ठीक, अब देखिए सर चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यानी कि चैप्टर दो बातों को कर रहा है। एक तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करना चाहता है, दूसरा रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। ठीक, उससे पहले हम यही समझ लेंगे सर रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ना। तो बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है, बहुत ही आधारभूत बोले तो हम मूलभूत चैप्टर है, जो कि केमिस्ट्री पढ़ते वक्त हमेशा यूज़ होता रहता है ना। केमिस्ट्री पढ़ते वक्त 11th 12th क्लास में भी, अगर आप 11th या फिर 12th में भी साइंस साइड लेते हैं ना, तो केमिस्ट्री वहाँ पर भी आती है। तो इन सभी चैप्टर की छोटी छोटी बातें वहाँ पर यूज़ होती रहती है। ठीक है, फिलहाल हम आते हैं यहाँ पर और समझते हैं। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है ना, वो पहला टॉपिक हमें समझना है कि सर रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है ना। थोड़ा सा फील आए, है ना, थोड़ा सा महसूस हो कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो उसे मैं आपको थोड़ा सा फील कराता हूँ। अब देखो, दरअसल हमारे दैनिक जीवन में ना बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन के मतलब जो सामान्य, जो हम अपने लाइफ में देख रहे होते हैं अपने आसपास, हम देखते हैं कि सर ना दूध से दही बन जाता है ना। दूध से दही का जमना, दूध से दही का जमना, ये एक घटना घटी हमारी ज़िंदगी में। ठीक है, ऐसे ही सर फलों का पकना, फल भी तो पकते हैं। ठीक, ये भी एक घटना है जो कि हमने महसूस की। ठीक है, ऐसे भोजन का पकना, भोजन का मतलब समझते हो आप फिर आप ऐसे लिख लो, हाँ। भोजन का पाचन, एक तो पाचन है ना, जो कि हमारे बॉडी में होगा, दूसरा भोजन का बनना। ठीक है, तो भोजन का बनना, जो सब्जियां लाके हम लोग खाना बनाते हैं उसको मैं बोल रहा हूँ भोजन का बनना। ठीक, ऐसा ही और भी एग्जांपल्स अगर हम बात करें, जैसे कि सर लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना। ठीक है, अब ये सब चीज़ें जो हैं हम अपनी, है ना, अपने ज़िंदगी में देख रहे होते हैं। ऐसा ही श्वसन अभिक्रिया भी होती है। ठीक है, जो सांस लेने का प्रोसेस है। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया, हम बात करते हैं सर प्रक्रिया की। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया। हाँ जी, तो मैंने क्या बोला कि सर हम डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं, बहुत सारी घटनाएं देखते हैं, है ना। ये जो घटनाएं हैं, ये सारी घटनाएं रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है। किस तरीके से आप देखो, जैसे कि हमने देखा सर दूध से दही जम रहा है। ठीक है, दूध से दही जम रहा है, सर क्या समझना है। देखिए सबसे पहले क्या था, हमारे पास दूध था। ठीक है, तो जब तक दूध था ना, दूध के गुणधर्म अलग थे। ठीक, अब किसी प्रोसेस से, किसी प्रक्रिया से दूध से दही जम गया, है ना। अब ये प्रोसेस बायोलॉजिकल हो सकती है ना, बायोलॉजिकल हुई होती है, दूध से दही कैसे जम रहा है। ठीक, तो जब तक दूध था तब तक उसके गुणधर्म अलग थे, लेकिन जब दही बन गया तो अब इस दही का गुणधर्म अलग है ना। यानी कि सर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाए, ठीक है, तब इस पदार्थ के गुणधर्म पहले वाले पदार्थ की तुलना में बिल्कुल बदल जाते हैं,
है ना, बिल्कुल नए गुणधर्म के साथ नया वाला पदार्थ बनता है। तब इस प्रकार का जो प्रोसेस है, इस प्रकार की प्रक्रिया है, इसे ही हम सर क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। अब ये सब एग्जांपल्स, जैसे आप देखो फलों का पकना, जब तक फल कच्चा होता है तब तक उसके गुणधर्म अलग है ना, और फल एक पदार्थ है ना, अब इसका गुणधर्म अलग है, ठीक। अब जैसे ही ये फल पका, है ना, फल पेड़ों पे लगा है ना, सूर्य से एनर्जी मिल रही है, उसको पानी मिल रहा है, ये सब प्रोसेस हो रहा है ना, ये सब प्रक्रियाएं होने के बाद कई सालों बाद फल पक गया। तो फल के पकने के बाद देखो, अब जो फल पक गया ना, ये एक नया पदार्थ बन गया। अब इस पके हुए फल का गुणधर्म अलग है उस कच्चे वाले फल से, ठीक है। तो ये देखो एक प्रक्रिया हुई, एक ऐसी प्रक्रिया हुई जिसमें कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में बदला, है ना। अब इस दूसरे पदार्थ का जो गुणधर्म था इस पहले वाले पदार्थ से बिल्कुल अलग है ना। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस हुआ, इस प्रकार की जो प्रक्रिया हुई, ये प्रक्रिया सर क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। अब यहाँ देख लो, भोजन का पाचन, जब तक हम सब्जियाँ लेकर आते हैं, ठीक, पहले आप ये समझ लो, सब्जियाँ देखो, भोजन का बनना, सब्जियाँ कच्ची थी तो कच्ची सब्जियों में तो पता है कि उसकी गुणधर्म अलग होंगे, ठीक है, उसका स्वाद वगैरह सब कुछ अलग होगा, उसके अंदर जो पोषण है वो अलग होता है, ठीक। लेकिन उन्हीं सब्जियों को अगर हम कुक कर ले, है ना, पका ले, तो अब देखो जब सब्जी बन गई मतलब कढ़ाई पर रखा, मसाला वसाला डाला है ना, सब्जी बन गई। तो सब्जी बनने के बाद अब देखो उसका जो स्वाद है वो अलग है ना, और उसके गुणधर्म अलग हो गए, ठीक। ऐसे ही तो ये भी एक क्या है सर, रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक। इसी प्रकार जब भोजन हमारे बॉडी में गया तो भोजन का पाचन हुआ, भोजन पचा, भोजन के पचने के बाद जो भी भोजन के पोषक तत्व थे वो हमारी बॉडी को मिल गए, ठीक। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुई सर, क्या हुई, रासायनिक अभिक्रिया। तो मेरे ख्याल से आप ये सब चीज़ें समझ पा रहे हो। अब आप देखो जैसे लोहे पर जंग का लगना, जब तक लोहा था ना, जब तक लोहा अच्छे से था, लोहे पर जंग नहीं लगा था, तब तक वो लोहा हमारे लिए काम का था, उस लोहे का यूज़ हम लोग अपनी डेली लाइफ में कर रहे थे, ठीक है, जिसका हम यूज़फुल वर्क के तौर पे यूज़फुल, है ना, उपयोग में ला रहे थे। अब क्या हुआ, लोहे पर जंग लग गई, तो लोहे पर जंग लगने से लोहा खराब होने लगा, ठीक है। तो हमें क्या समझना है, जब तक लोहा था तो एक पदार्थ था, है ना, उससे गुणधर्म अलग थे। जब कुछ प्रोसेस हुई, प्रक्रिया कैसे हुई, लोहे को बाहर फेंक दिया हमने, अब लोहे पर, है ना, बारिश हो रही है, हवा लग रहा है, पानी लग रही है, ये सब प्रक्रिया हुई। अब इस प्रक्रिया होने के बाद लोहे पर जंग लग गया, तो लोहा एक पदार्थ था, ये सब प्रक्रिया हुई, उस पर जंग लग गया, तो जंग लगने के बाद एक नया पदार्थ बन गया। अब इस नए पदार्थ का गुणधर्म पहले वाले पदार्थ यानी कि जब लोहे पर जंग नहीं था उससे बिल्कुल अलग है। तो इस प्रकार का जो भी प्रक्रम हुआ, जो भी ये प्रक्रिया हुई, इस प्रकार की प्रक्रिया को सर क्या बोलते हैं हम लोग, इसको सर बोलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि सर लोहे पर जंग का लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है, हाँ बिल्कुल। श्वसन अभिक्रिया, जो सांस लेने की प्रक्रिया हो रही है ना, जो सांस लेने की प्रक्रिया हो रही है, ये भी सर एक रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें, है ना, जो कि हम आगे चल के और भी डिटेल से पढ़ेंगे, है ना, अच्छे से। यानी कि जितना भी कुछ हमने अभी आपने बोला, जो भी चीज़ें आपने बताई, ये सब जो भी एग्जाम्पल्स हैं, ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है ना। यानी कि सर रासायनिक अभिक्रिया एक एक ऐसा प्रक्रम है जो कि फील करने वाला है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हम महसूस करते हैं, हम देखते हैं ये सब चीज़ें हो रही है ना, महसूस कर पाते हैं, सही है। अच्छा, इन सभी बातों का एक ही मतलब था जो आपने बोला कि अगर एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक नया पदार्थ नए गुणधर्म के साथ बनता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को सर हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, है ना। जितना भी कुछ आपने बोला उसका मतलब यही था, हाँ बिल्कुल यही है। चलिए अब आप हेडिंग लिख लीजिए। तो मेरे ख्याल से ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई जो भी मैंने यहाँ पर बाँची। अब आप हेडिंग लिख लो। सबसे पहले हम यही समझते हैं रासायनिक, ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया पहले हम यही समझ लेते हैं। तो पहले आप हेडिंग लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया, ये सब मैं बाद में आपको लिखवाऊंगा ना, दूध दही वगैरह। तो पहले आप लिख लो रासायनिक, अब देखिए छोटा ऊ, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, ये सब मात्राएं वगैरह आप समझ लिया करिए, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए आपके डिमांड पे हिंदी वाला कोर्स चल रहा है ना, नहीं तो हम लोग तो हमारी ज़िंदगी अंग्रेजी में चलती है, ठीक है। आपकी डिमांड पे हिंदी वाला कोर्स चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा हिंदी ना मुंह में फंसी रहती है। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया, तो इसमें आप पॉइंट लिख लें, है ना। पहली पॉइंट डेफिनेशन, इसमें हम ऐसे लिखेंगे, वह प्रक्रिया जिसमें, है ना, आप लिखो वह प्रक्रिया जिसमें एक नया पदार्थ नए गुणधर्म के साथ बनता है, वह प्रक्रिया जिसमें एक नया पदार्थ नए गुणधर्म के साथ बनता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है।
वह प्रक्रिया जिसमें एक नया पदार्थ नए गुणधर्म के साथ बनता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, सिंपल सी बात ये रही। अब देखो, समझे, नया पॉइंट लिखिएगा। ठीक, ये पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, तो हमने ये समझ लिया। नया पॉइंट लिखिए। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखिए क्या होता है ना, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो एक मेरे पास पदार्थ होगा। ठीक है, अब कुछ प्रक्रिया होगी उसके साथ, तो ये पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में बदलेगा। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस चली इसे ही हम सब बोल रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब किसी एक नए पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बनना ये तब संभव होता है जब इस पदार्थ में जो भी बंध थे, जो भी आबंध थे, है ना, इन आबंध का पहले टूटना होता है। पहले ये आबंध टूटते हैं, फिर एक नए बंध बनते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये सर है कि किसी पदार्थ में सबसे पहले पुराने बंध टूटेंगे, पुराने बंधों का टूटना और नए बंधों का बनना, इससे ही मिलकर सर क्या बनता है, रासायनिक अभिक्रिया बनती है। ठीक, तो पहले आप लिख लो इसमें। ठीक है, इसमें लिखना रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, है ना, पुराने बंध टूटते हैं। अब एक समझिएगा, बंध मतलब एक बंध, एक वचन, है ना। अगर मुझे बहुवचन बोलना है तो हम बोलेंगे आबंधो, है ना, आबंधो। तो आप ऐसे लिख लो, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पुराने आबंध टूटते हैं तथा नए आबंध बनते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पुराने आबंध टूटते हैं तथा नए आबंध बनते हैं। ठीक, ये पॉइंट सही है, यानी कि पुराना बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जब ये रासायनिक अभिक्रिया होगी तब। ठीक, अब किसी पदार्थ के अंदर बॉन्ड होता है, बॉन्ड वगैरह हम 9th क्लास में पढ़ रखे हैं कि बॉन्डिंग होती है तब वो पदार्थ बनता है। ठीक है, तो ये मुझे पता है, ये आपको पता है। अब अगला पॉइंट लिखते हैं हम लोग इसी में। अगला पॉइंट, अब देखो, अब क्या होता है ना कि हमने ये पढ़ रखा है ना कि हम किसी भी तत्व को क्रिएट नहीं कर सकते, कोई भी नया एटम बना नहीं सकते हैं, है ना, सही ना, ये तो हम पढ़ रखे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हम कार्बन लेकर चले तो मुझे नाइट्रोजन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक, तो कहने का मतलब सर ये है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो किसी तत्व का परमाणु किसी दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, यानी कि तत्व का परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, समझे, यानी कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी ना तो तत्व का परिवर्तन नहीं होगा, उस तत्व में उपस्थित परमाणुओं का केवल रीअरेंजमेंट होता है। परमाणुओं का केवल रीअरेंजमेंट होता है, हिंदी में बोलते हैं हम सर पुनर्व्यवस्था, पुनर्व्यवस्था। ठीक, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई तत्व का परमाणु किसी दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता, केवल परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है। यानी कि एक एटम दूसरे एटम से क्या होगा, अरेंज होगा, एक एटम हटेगा तो उसकी जगह दूसरा एटम आ जाएगा। केवल एटम्स का इधर उधर फेरबदल होता है, कोई नया एटम नहीं बनता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि हमें समझ में आना चाहिए। तो आप लिखिएगा यहाँ पर पॉइंट लिखिए, है ना, लिखिएगा, है ना, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान केवल परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, है ना, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान केवल परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था होती है। ठीक, आगे लिख लीजिएगा, किसी तत्व का परमाणु, है ना, दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। किसी तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है। ठीक, इतनी बात समझे। तो जितना भी कुछ अभी तक आपने बोला उसको एक बार फिर से मैं आपको बताऊं समझाने के लिए। देखिए, पहली क्लास में मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोलता हूं, है ना, पहली क्लास में थोड़ा सा ज़्यादा आपको समझाना रहता है। ठीक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, कई लोग को पता नहीं कौन कौन से टाइप के दुख तकलीफ हो सकते हैं। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है, 9th में आपने कुछ भी नहीं पढ़ा था, तब भी हम इस 10th वाले पार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। जितना भी कुछ मैं पढ़ा दूंगा ये सब पढ़ने के बाद आप दुनिया की कोई भी 10th क्लास की बुक पढ़ोगे, है ना, अब हिंदी में तो हिंदी वाली पढ़ना, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं पर भी किसी प्रकार का संदेह नहीं रहेगा। ठीक, तो सर आपने ये बोला कि अब ये तो सिंपल सा हो गया कि कोई नया पदार्थ बनेगा, नए गुणधर्म के साथ बनेगा, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम बोलते हैं सर रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, फिर आपने दो बातें बोली कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि पुराने बंध टूट जाते हैं और नए बंध बनते हैं। ठीक है, फिर आपने ये बोला कि सर कोई नया तत्व नहीं बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि कार्बन लेके चले तो मुझे नाइट्रोजन मिल गया, कोई नया तत्व नहीं बनता है। उस तत्व के अंदर जो परमाणु थे ना उनका ही केवल रीअरेंजमेंट होता है, उनका केवल फेरबदल होता है ना, केवल पुनर्व्यवस्था होती है। ये क्या होती है अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा ऐसा ही होता है, इतना ही होता है बस। ठीक, चलिए।
अब देखिए, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, है ना। अब क्या करते हैं कि पहले आप ऐसे लिखना, है ना। पहले एक यहाँ पे एक हेडिंग है, हेडिंग हम बाद में लिखेंगे, ठीक। पहले आप लिख लो होता क्या है, पहले हम लिख लेंगे होता क्या है, फिर हम हेडिंग लिखेंगे, समझे। हाँ, तो पहले आप लिखिएगा यहाँ पर पहले आप जगह छोड़ दे भाई साहब, जगह छोड़ दो बाबू, फिर यहाँ पे लिखो, ठीक। तो यहाँ हम लिखते हैं, इसमें लिखिएगा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक ब्रैकेट में रिएक्टेंट्स कहते हैं। पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे हैं आप, है ना। यहाँ तक तो समझ में आया। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक ब्रैकेट में रिएक्टेंट्स, है ना, ब्रैकेट में रिएक्टेंट्स कहते हैं, है ना। तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप, आगे लिखना है, तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद, है ना, तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद ब्रैकेट में प्रोडक्ट्स कहते हैं, आगे कहते हैं, ठीक है। तो यही हमारी हेडिंग है, हेडिंग है अभिकारक तथा उत्पाद। तो हेडिंग है सर अभिकारक, है ना, कॉमा उत्पाद, है ना। तो उत्पाद मचा के रखा है आपने, बोलते हो आप, तो ये उत्पाद अलग है, ठीक है। तो ये हेडिंग थी जो मैंने पहले लिखा दिया। क्या बोला, अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं उन्हें सर बोलते हैं अभिकारक, अंग्रेजी में बोलते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रोसेस वगैरह सब हो गया, तो जो नया पदार्थ बना उसे सर क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पाद। क्या बोलते हैं सर, उत्पाद, यानी कि इंग्लिश में प्रोडक्ट्स, ठीक। यानी कि अभी तक हमने 3 डेफिनेशन देख ली जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है मैंने समझा दिया, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या होता है ये समझाया, ठीक है, और क्या नहीं होता ये भी बताया, ठीक। अब जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो सर भाग होता है अभिकारक वाला, दूसरा सर होता है उत्पाद। तो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं, है ना। अब अभिकारक उत्पाद सबसे पहली बार जिंदगी में आप 10th क्लास में ही देखते हो, इसके बाद तो चलता ही रहेगा, है ना, इसके बाद तो हमेशा से आएगा, ठीक है। तो सर आपने बोला कि अभिकारक तथा उत्पाद, तो एक डेफिनेशन अभिकारक की बन गई, दूसरी उत्पाद की बन गई, जो हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं ना, छोटी सी भाषा। तो अभिकारक तो उन्हें बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेंगे उन्हें सर बोलते हैं अभिकारक, है ना। अब अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बना पदार्थ, जो नया पदार्थ बनता है सर, उसे हम बोलते हैं उत्पाद, यानी कि सर प्रोडक्ट, है ना। ये चीज़ थोड़ा सा लिख के बताएं कैसे होता है, क्या थोड़ा सा लिख के बताता हूँ। तो इतना लिख लिया, ठीक। चलिए अब क्या करें, आप लिख लें उदाहरण, आप लिख लें उदाहरण, ठीक। क्या लिखेंगे सर हम लोग, एग्जाम्पल। तो सबसे पहले मैंने आपको ये लिखाया रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ऐसे 3 पॉइंट लिखाया। उसके बाद मैंने हेडिंग आपको लिखाया अभिकारक उत्पाद, फिर उसके बारे में बता दिया, ठीक। चलिए अब आप एग्जाम्पल लिख लो, ये दूध से दही वही सब लिख लो, आप ये एग्जाम्पल लिख लो। अब देखिए ये डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स थे जिनका कि हमारे चैप्टर से कोई भी रिश्ते नाते नहीं है, है ना। मतलब कि ये सभी पात्र काल्पनिक है जिसका कि हमारे सीरियल से कोई भी महत्व नहीं है ना। कहने का मतलब सिंपल से इतना है कि ये सभी चीज़ें मैंने आपको समझाने के बिंदु से बताया था बस, ठीक है। अभी चैप्टर में किस तरीके से हमें अभिक्रियाएं देखनी उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, उस पर आते हैं अभी। तो आप लिख लो एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में ऐसे भोजन वोजन जो भी ये लिखा दूध दही वगैरह, आप इसको सब लिख लें, ठीक है। तो जरा इसको आप कॉपी करें, इसको जरा आप नोट करें। तो नोट करने के बाद मिलते हैं हम एक नई दुनिया में, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लें। हाँ जी, चलिए तो जितना भी कुछ हमने एग्जाम्पल देखा ये रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है, ठीक है। चलिए अभी हम कुछ चीज़ें और समझते हैं। इसके नीचे एक पॉइंट लिख लीजिएगा आप, जो भी आपने लिखा ना ये सब चीज़ें, उसके नीचे एक पॉइंट लिखिएगा, है ना। इसमें हम लोग लिखेंगे कि क्या लिखें, है ना, ऐसे लिख लो आप, अर्थात नीचे लिख लो, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का उत्पादों में रूपांतरण होता है, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का उत्पादों में रूपांतरण होता है ना। तथा इसके फलस्वरूप बने, है ना,
उत्पादों के गुणधर्म तथा इसके फलस्वरूप बने उत्पादों के गुणधर्म अभिकारकों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। उत्पादों के गुणधर्म अभिकारकों से पूर्णतः भिन्न होते हैं। ठीक है, तो वही बात जो मैंने आपको अभी समझाई कि जो नया पदार्थ बना, अब इस नया पदार्थ जो बन रहा है उसका नाम उत्पाद है। अब इस उत्पाद के गुणधर्म अभिकारक जो कि पुराना पदार्थ उससे बिल्कुल अलग होगा। ठीक, तो वाली बात। चलिए अब एक एग्जांपल हम वो देखते हैं जो कि अपने एनसीईआरटी बुक में गिवन है ना, और इसे हम लोग एज अ 10th के प्रैक्टिकल जो आपकी लैब होती है उस लैब में हम करते भी हैं और एनसीईआरटी में दिया भी है। ठीक है, ये चीज़ क्या दिया है, जैसे कि मैग्नीशियम का जलना, है ना। तो दरअसल इसमें क्या है कि एक मैग्नीशियम है, जरा आप देखो, बेसिकली एक सेटअप बना हुआ है। सेटअप का मतलब क्या है, ये एक प्रयोग है ना, एक क्या बोलते हैं, एक्टिविटी होती है ना, क्रियाकलाप जिसे बोलते हैं हम लोग, ये एनसीईआरटी में गिवन है। तो क्रियाकलाप सर क्या है कि अब जरा देखो, तो अगर मैं आपको बना के दिखाऊं सिंपल सा, अब इस तरीके से, ठीक है, कैसे बनेगा भाई साहब, जरा मैं डायग्राम एक बार चेक कर लूँ। हाँ जी, तो डायग्राम वैसे बना के मैं आपको समझा रहा हूँ, बस समझाने के पर्पज़ से। डायग्राम आप चाहो तो बना लेना, ठीक है, सिंपल सा मैं ऐसे बना देता हूँ। हाँ जी, तो आप देखो ज़रा, जैसे मेरे पास ये है बर्नर, है ना, बर्नर। ठीक, दरअसल क्या है कि बर्नर के पास हम क्या करते हैं कि ये मेरे पास मैग्नीशियम रिबन है। क्या है सर, मैग्नीशियम रिबन। ये मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम धातु है ना, रिबन, मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, बड़ी की मात्रा ये होगी, छोटी की मात्रा, ये सब आप थोड़ा सा समझ लेना। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन। ठीक, क्या है कि इसको हम लोग इस तरीके से चिमटे की हेल्प से, चिमटा जानते हो आप ना, कपड़ा कहाँ गया, तो इसको हम लोग ना ऐसे चिमटे की हेल्प से पकड़े हुए हैं, है ना। यहाँ पर क्या है सर, टोंग है ये, ठीक, इसे बोलते हैं हम लोग टोंग। टोंग का मतलब सर चिमटा, चिमटा सुना होगा कभी। ठीक, काफ़ी अजीब वर्ड्स है ना। कहने का मतलब मेरा सिंपल सही है कि इस मैग्नीशियम की धातु को, है ना, मैग्नीशियम हमारा लैब में रिबन के फॉर्म में मिलता है, रिबन के रूप में, ऐसे पट्टी के फॉर्म में होता है, और ये सफ़ेद कलर का दिखता है ना, हम बोलते हैं सिल्वरी वाइट मेटल होता है ना, यानी कि चमकदार श्वेत धातु। तो मैग्नीशियम एक चमकदार श्वेत धातु है। क्या करते हैं हम लोग, मैग्नीशियम को हम लोग जला रहे हैं, उसको हम लोग गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने के बाद जैसे जैसे हम गर्म करते हैं ना, तो गर्म होते होते क्या होता है कि ये मैग्नीशियम इस तरीके से, है ना, यहाँ पर इकट्ठा होने लगा, उधर गिर जाए, कहीं भी गिरा दो, यहाँ पे मैं गिरा दे रहा हूँ। मैग्नीशियम जैसे जैसे जलेगा और जल कर हमारा इस तरीके से इस बाउल में इकट्ठा हो गया, इस कटोरे में इकट्ठा हो गया। ठीक, अब आप देखो, ये क्रियाकलाप है, जो भी एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी यानी सर क्रियाकलाप है ना। क्या क्रियाकलाप है कि हम मैग्नीशियम की धातु को, है ना, वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। ठीक, क्या हुआ सर, देखो आप मैग्नीशियम, अब देखिए इसमें बड़ी की मात्रा होगी, छोटी मात्रा होगी, जरा मैं उसको देख लो, है ना, सही लिखा था। ठीक, देखो क्या हुआ, अभी थोड़ा सा देखते रहना, फिर समझ में आएगा आपको कि मैग्नीशियम, सर मैग्नीशियम Mg होता है ना, तो Mg क्यों नहीं लिख देते हैं, अभी मैग्नीशियम पूरा लिख रहा हूँ, इसका कुछ रीज़न है। ठीक, क्या हुआ, अब यहाँ पे इसको ऑक्सीजन मिली, ठीक, मैग्नीशियम दरअसल रिबन के फॉर्म में था। ठीक है, अब रिबन को मैं सही लिखा था, दरअसल मैं ना मात्रा वगैरह देखता हूँ बस, है ना, रिबन। अब ऑक्सीजन कहाँ से मिली, हवा से मिली, वायु से, है ना, हवा से, क्यों, आसपास हवा तो थी ही। तो क्या हुआ कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, है ना, जब उपस्थिति में हम जब इसे गर्म करते हैं ना, गर्म, अब समझ में आएगा आपको। तो बेसिकली ये एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्टिविटी है जो कि एनसीईआरटी बुक में गिवन है कि जब हम मैग्नीशियम की रिबन को,
ठीक है। वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब क्या होता है, मैग्नीशियम गर्म होकर इस तरीके से सफ़ेद वाइट है ना, सफ़ेद पाउडर के रूप में नीचे इकट्ठा होने लगता है। ये एक है सफ़ेद पाउडर। सर क्या है, एक सफ़ेद पाउडर। तो ये हो गया अपना पाउडर है ना, वाइट पाउडर। ठीक, तो देखिए मैं आपको फिर समझाता हूँ। हम लैब में गए, लैब में जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम एक चमकदार सफ़ेद धातु है, वो रिबन के फॉर्म में, रिबन है ना ऐसे पतली सी पट्टी के फॉर्म में लैब में रहती है ना। अब लैब स्कूल के लैब में तो उस रिबन को लेकर आए हम और ऐसे टोंग है ना, टोंग की हेल्प से, चिमटे की हेल्प से पकड़े और बर्नर के पास ले जाकर हम उसको गर्म करते हैं, जलाते हैं। ठीक है, तो गर्म करके जब हमने जलाया तो मैग्नीशियम गर्म होता गया, गर्म हुआ और जलकर नीचे पाउडर के फॉर्म में, सफ़ेद पाउडर के रूप में इकट्ठा होने लगा है ना, इकट्ठा होने लगा। तो जो हम ये देख रहे हैं ना कि भाई साहब मैग्नीशियम जल रहा है, इधर देखिए आप, मैग्नीशियम जल रहा है, जलकर सफ़ेद पाउडर के रूप में इकट्ठा हो गया। तो जो भी कुछ हमने देखा और ऑब्जर्व किया, जो हमने फील किया, यही था रासायनिक अभिक्रिया। जो हमने देखा ना, इसे ही बोलते हैं हम सर रासायनिक अभिक्रिया। ये एक रासायनिक अभिक्रिया हुई कि एक पदार्थ था, हम इसमें कुछ प्रोसेस किए, है ना, कुछ प्रक्रिया हुई। प्रक्रिया क्या हुई कि हम इसे जला दिए वायु की उपस्थिति में। वायु हर जगह होता है तो बोल देते हैं वायु की उपस्थिति में। ठीक, तो ये एक पदार्थ था जिसे हमने गर्म किया, तो गर्म होकर अब ये पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो गया है ना। अब देखो, अब जो नया पदार्थ बना, अब इस नए पदार्थ का गुणधर्म इस पहले वाले पदार्थ की तुलना में बिल्कुल अलग होगा। तो ये क्या हो गया सर, एक रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि देखकर जो भी हमने महसूस किया वो सर एक रासायनिक अभिक्रिया थी। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को हम किस तरीके से है ना दूसरे को समझाएंगे, कैसे अपने कॉपी पर लिख के समझाएंगे, ये उसका एक प्रोसेस है। तो ये जो प्रोसेस लिख रहे हैं इसका नाम कुछ और है। क्या नाम है बताता हूँ। ठीक, तो क्या हुआ, मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला, गर्म हुआ, तो गर्म होने पर एक सफ़ेद पाउडर मिला। अब ये सफ़ेद पाउडर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला है ना। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, सफ़ेद पाउडर है। यानी कि सर मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद पाउडर मिलता है, सफ़ेद पाउडर मिलता है। ठीक, ये चीज़। अब ये जो पूरी घटना घटी, इसे ही हम बोलते हैं सर रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं सर हम, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, समझे। तो जो भी कुछ हमने लैब में देखा, लैब में महसूस किया, ये रासायनिक अभिक्रिया थी। अब इस अभिक्रिया को हमने इस तरीके से लिखकर प्रदर्शित किया, लिखकर आपको समझाया कि मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन के साथ संयोग किया, प्लस का मतलब इसके साथ गर्म किया गया, गर्म करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना जो कि सफ़ेद पाउडर है। तो जब हम कभी तत्व का शब्द लिखकर समझाते हैं ना, मैंने मैग्नीशियम पूरा लिखकर समझाया, मैंने ऑक्सीजन लिखा, तो जब भी हम इस तरीके से लिखकर समझाते हैं तो इस प्रकार का जो प्रदर्शन होता है, इस प्रकार का जो प्रदर्शन होता है, इसे सर बोलते हैं हम लोग शब्द समीकरण। क्या बोलते हैं सर हम, शब्द समीकरण। ठीक है, तो आप थोड़ा सा समय की चिंता ना करें, शब्द समीकरण। ठीक, यानी कि एक महसूस करने वाली बात थी। जो भी हमने लैब में देखा, मैग्नीशियम जला, सफ़ेद पाउडर मिला, ये सब जो भी देखा ये रासायनिक अभिक्रिया थी जिसे हमने महसूस किया। ठीक, अब इसी रासायनिक अभिक्रिया को मैंने ऐसे लिख कर समझा दिया। तो अगर हम इस तरीके से शब्द में लिख कर समझाते हैं, शब्द का मतलब पूरा मैंने मैग्नीशियम लिखा, ना कि वहाँ पर Mg लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके का जो प्रदर्शन है इसे बोलते हैं हम सर शब्द समीकरण। शब्द समीकरण यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम समीकरण में लिख कर समझा रहे होते हैं, एक समीकरण से समझा रहे होते हैं, है ना। जैसे कि मैथ में समीकरण होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो भी हमारा बायां पक्ष दायां पक्ष, वैसे आप देखो ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। ये जो तीर था ना ये आगे जाता है, यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने तीर को नीचे लिख दिया, है ना। हाँ ये वही है भाई साहब, ये बायां पक्ष ये दायां पक्ष, तो ये तीर आगे दिखा देना आप चाहो तो, मैंने नीचे दिखा दिया। ठीक, अब यहाँ से कुछ नई नई बातें हमारी ज़िंदगी में आएंगी। क्या क्या सर बातें आएंगी, तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया थी, है ना। और जो ये लिखा है ये एक शब्द समीकरण है, शब्द समीकरण है। ठीक, अब आप देखो जो भी लेफ्ट हैंड साइड है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड है, अब थोड़ा सा हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। और ये जो अपना राइट हैंड साइड है, क्या लिख रहा हूँ, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो, राइट हैंड साइड, है ना। ये लेफ्ट हैंड साइड था, एरो के उस तरफ, है ना। ये एरो आगे लिखते तो इधर जाता, है ना। तो ये वाला सर क्या राइट हैंड साइड है, समझे। तो जो अपना लेफ्ट हैंड साइड होता है,
लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो भी लिखा होता है इसे सर बोलते हैं हम लोग अभिकारक, है ना। तो ये दो ठे अपने क्या है सर, अभिकारक है, अभिकारक, अभिकारक है, समझे। यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक था, तो अभी हमने पढ़ा कि अभिकारक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक बोलते हैं। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए थे। अब ये गर्म होने के बाद क्या बन गया सर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसी ये बन गया सर उत्पाद, उत्पाद, ठीक है, उत्पाद यानी सर प्रोडक्ट, हाँ जी। तो ये अभिकारक, ये उत्पाद, तो समझे। यानी कि सिंपल सा बात सर ये होता है, कोई भी जो एरो होता है ना, एरो, ये जो तीर था, जो तीर था ना, तीर का जो हेड होता है इसे बोलते हैं सर हम हेड। हेड का मतलब मुख, हेड लिख देता हूँ भाई। तीर का एक हेड होता है और तीर का एक टेल होता है। टेल का मतलब सर पूंछ, हेड का मतलब उसका सिर, ये समझाने के लिए। तो जो तीर का हेड होता है वो सर उत्पाद को इंडिकेट करता है, उत्पाद को दर्शाता है, और जो इसका पूंछ होता है ये सर अभिकारक को दर्शाता है, ये सर अभिकारक को दर्शाता है। ये मैं छोटा लिख दिया शायद ना दिखे ना, समझे ये चीज़। यानी कि सर जो तीर होता है ना, तीर का जो पूंछ है ना, पूंछ ये साइड, ये अभिकारक होता है। तीर का जो हेड है ना, जो सामने जो इसका सिर है, सिर मतलब ये होता है, ये उत्पाद को दर्शाता है, ठीक। और हमारी ज़िंदगी में हमेशा 10th क्लास में जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, जो बाएं तरफ लिखा है वो अभिकारक होगा, और जो दाएं साइड लिखा है वो सर उत्पाद होगा, ठीक, ये चीज़। तो इस तरीके से, है ना। अब नीचे लिख लीजिएगा आप, सर क्या क्या आपने बोला, सब चीज़ें लिखनी है क्या। हाँ, पहले आप एक्टिविटी बना लो, सब चीज़ें करेंगे तो अच्छे से मज़ा आएगी। तो आप ऐसे, है ना, रेड ब्लू वगैरह पेन भी यूज़ करें। तो पहले आप ये एक्टिविटी बना लो, ये चिमटा वगैरह लिख लो, ये मैग्नीशियम रिबन है, सफ़ेद पाउडर है, बर्नर वगैरह, ये सब बना लो, आप सब बना लो, ठीक है। फिर आप ये सब बना लो ऐसे करके, मैग्नीशियम बाकायदा ये सब बना लो, ठीक है। फिर नीचे से लिखो आप, फिर आप नीचे से लिखो, समझ गए। तो सर क्या किया, सर मैंने सब बना लिया, मैंने ये सब लिख लिया, सब जो भी आपने बोला सब लिख लिया, ठीक। और ये बना लिया, इसके नीचे आप लिखो, यहाँ लिखो, इस प्रकार, यहाँ लिखते हैं हम लोग, इस प्रकार मैग्नीशियम का वायु के संपर्क में जलना, इस प्रकार मैग्नीशियम का वायु के संपर्क में जलना एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इस प्रकार मैग्नीशियम का वायु के संपर्क में जलना एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। आगे लिख लेना, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम, इस अभिक्रिया में, है ना, मैग्नीशियम ब्रैकेट में चमकदार श्वेत धातु, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम ब्रैकेट में चमकदार श्वेत धातु, तो एक चमकदार श्वेत धातु होती है ना सफ़ेद कलर का। तो इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर, जलकर, है ना, सफ़ेद पाउडर बनाता है, सफ़ेद पाउडर बनाता है ना, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सफ़ेद पाउडर बनाता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक। इसके आगे लिख लीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट, है ना, नेक्स्ट पॉइंट आप ऐसे लिख लो, है ना। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम, है ना, चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ जलता है। पता नहीं सर क्या क्या बोल रहे हो आप, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखा आपने, इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम चमकदार श्वेत ज्वाला, लिख लोगे, चमकदार श्वेत ज्वाला, फ्लेम। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ जलता है, ठीक, लिख लिया, ठीक है। सब समझाता हूँ। इसमें क्या क्या पूछ सकते थे कि मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में होता है, और मैग्नीशियम एक चमकदार श्वेत धातु है, सिल्वरी वाइट मेटल इंग्लिश में बोलते हैं, चमकदार श्वेत धातु, ठीक। अच्छा, अब क्या हुआ, अब मैग्नीशियम यहाँ पर क्या हुआ, जल रहा है। तो जब मैग्नीशियम जलता है ना तो वहाँ पे फ्लेम मिलती है, फ्लेम यानी कि ज्वाला। अब देखो जब कैंडल जलता है तो वो लाल ज्वाला के साथ जलता है ना, रेड कलर का उसमें लौ होता है, ज्वाला होती है। तो वैसे जब ये जल रहा होता है ना तो यहाँ पर हमें चमकदार श्वेत ज्वाला दिखती है, यानी कि बहुत ही ब्राइट कलर का। जैसे आप देखो वेल्डिंग होती है तो ब्राइट दिखता है, तो एक चमक, जैसे बारूद होता जलता है तो वैसे सफ़ेद कलर का फ्लेम देखता है ना, जैसे जो बारूद जलता है ना वैसा। तो एक बहुत ही, इसे बोलते हैं हम लोग वाइट डैजलिंग फ्लेम, अंग्रेजी का नाम है वाइट डैजलिंग फ्लेम, सुन लो बस, है ना। तो ये हो गया चमकदार श्वेत ज्वाला।
तो एक और पॉइंट सर हमने ये समझा कि मैग्नीशियम चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ जलता है, इसका फ्लेम ज्वाला ऐसी है, और मैग्नीशियम खुद चमकदार श्वेत धातु है। ठीक ये, और इस पूरी अभिक्रिया से हमने ये सीखा कि सर अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, शब्द समीकरण क्या होता है, शब्द समीकरण क्या होता है। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम, है ना, तत्व का, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को हम, है ना, तत्व का पूर्णतः नाम लिखकर समझाएं, है ना, तो नाम लिखकर समझाते हैं, तो इस समीकरण का नाम सर होता है शब्द समीकरण, जिसे हमें अलग से नहीं पढ़ना, यही हमने पढ़ लिया। ठीक है, और इस तरीके से हमारे पास अभिकारक बन गया और इधर बन गया मेरे पास उत्पाद, और ये पूरी जो प्रोसेस, जो पूरा प्रक्रिया थी, इसे ही हम सर बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यही सर क्या हुई, पूरी रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया का फॉर्म ये था जो देखकर फील हुआ, और जो मैंने लिखा, मैं रासायनिक अभिक्रिया को ही समझाया शब्द समीकरण लिखकर। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको क्लियर है। और मैंने ये जो तीर का बताया आपको कि जो तीर का हेड होता है, हेड उत्पाद को दर्शाता है, जो पूंछ होता है वो अभिकारक को दर्शाता है, और तीर का क्या काम होता है, इंडिकेशन देना। ठीक है, और हमारी ज़िंदगी में हमेशा लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा सर, अभिकारक होगा, इधर की तरफ मेरे पास उत्पाद होता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ तक कहानी इसकी। ठीक है, और कुछ बचता तो नहीं है? हाँ जी, सही है, ठीक। चलिए, तो यहाँ तक हमने एक जो अपना फर्स्ट लेक्चर हुआ, हमने बहुत ही चीज़ें बहुत ही बेसिक लेवल से समझी कि रासायनिक अभिक्रिया का क्या मतलब हुआ। ठीक है, और किस तरीके से मेरे पास अभिकारक होता है। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, यानी कि अभिकारक सर एक से ज़्यादा हो सकते हैं क्या? हाँ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन यहाँ पर अभिकारक है। उत्पाद सर एक ही है, फिलहाल इसमें एक ही है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पर सर अपना उत्पाद क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो कि सफ़ेद पाउडर है। ठीक, तो हमने ये समझा कि, है ना, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, और जो अपने NCERT का एक एक्सपेरिमेंट था, है ना, इसको भी हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, इस तरीके से बना लो आप। ठीक, तो अब इससे ज़्यादा मैं आपको बोर नहीं करूँगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है। रासायनिक समीकरण, अभी हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया, फिर हमने देख लिया शब्द समीकरण। ठीक, अब इसकी जगह यूज होगा रासायनिक समीकरण, और फिर पूरी ज़िंदगी में हमारे साथ रासायनिक समीकरण ही यूज़ होता रहेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।